तीन प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। एक लघु अनुष्ठान होता है, एक मध्यम जिसे हम सवा लाख का अनुष्ठान बोलते हैं, और एक पुरुष चरण। 1 घंटे से पूर्व जो साधना की जाती है वो अनुष्ठान में नहीं गिनी जाती है। जो भी आप 11 या 12 माला का जाप करते हो उसमें कम से कम 1 घंटे का समय आपको लगना चाहिए। 5 से 5 मिनट कम से कम एक माला में जाप में आपको लगना चाहिए। उससे यदि आपको समय कम लगता है तो फिर आपको अपनी जो है गति को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, यानी 5 मिनट में आपको एक माला आपकी पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से जब हम 27 माला का जाप करते हैं तो उसमें लगभग जो है आपको 2.5 घंटे का समय लगना चाहिए। 2.5 घंटे का समय जिस साधना में लगता है वो लघु अनुष्ठान कहलाता है। और सवा लाख के अनुष्ठान में आपको 40 दिन तक की साधना करना पड़ती है। उसमें नित्य जो है 33 माला का जाप करना पड़ता है, जिसमें लगभग 3 घंटे का समय लगता है। पुरुष चरण में 66 माला का प्रतिदिन जाप करना पड़ता है, जिसमें लगभग 6 घंटे का समय लगता है। तो यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो 1 घंटे से ऊपर और 6 घंटे के बाद में आपको साधना नहीं करनी चाहिए, यानी 6 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति को गायत्री की साधना नहीं करना चाहिए। वो फिर जो है अनुष्ठानों के अंदर नहीं आती है। दैनिक साधना में आप आधा घंटे 15 मिनट जितनी भी देर आप करना चाहते उतनी साधना आप कर सकते हैं। दैनिक साधना में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जब आप अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले एक समय निर्धारित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके आपको गायत्री का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सो करके उठना चाहिए और स्नान आदि करके भी आपको जो है पूजा स्थली पर बैठना चाहिए। बगैर स्नान किए आपको पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। यदि ज़्यादा ठंड इत्यादि का समय है तो आपको गीले कपड़े से अपने हाथ पैर साफ कर लेना चाहिए और कोरे वस्त्र पहन करके आपको पूजा स्थली पर बैठना चाहिए। गंदे वस्त्र पहन करके आपको पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। साधना आपको एकांत जगह में, खुली जगह पर करना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना आता हो। ऐसी जगह पर आपको साधना करना चाहिए। धुले हुए वस्त्र आपको पहनना चाहिए। इसके पश्चात में पालती मार करके आपको सुखासन में बैठना चाहिए। दूसरी आसन में यदि आप बैठेंगे तो ज़्यादा देर तक आप नहीं बैठ पाएंगे, उससे आपको फिर जो है तकलीफ़ होगी, बैठे रहने में आपको ज़्यादा कष्ट होगा। रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार से सीधा करके बैठना चाहिए। जब भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसकी कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और उसके पश्चात उसको जो है साधना करना चाहिए। आड़े तिरछे होकर के, टेढ़े मेढ़े होकर के नहीं बैठना चाहिए। ज़मीन में आपको आसन बिछा करके ही आपको साधना करना चाहिए। अकेली ऐसी कोरी ज़मीन पर आपको बैठ करके साधना नहीं करना चाहिए। सूती आसनों में आपको बैठना चाहिए। कुश या ऊन की आसन पर बैठकर साधना करने से ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी की माला या सफ़ेद चंदन की माला से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन इत्यादि की माला या शंख मोती की माला का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गायत्री की तांत्रिक साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठनी चाहिए। 2 बार में आप अपना जो है जप पूरा कर सकते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। सायंकाल में आपको जो है सूर्य अस्त के आधे से लेकर के 1 घंटे तक आपको पूजन करना चाहिए। बहनों के लिए अशुद्धि अवस्था में जो है मानसिक जाप करना चाहिए। माला से आपको जाप उस समय नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति को जो है षटकर्म करना चाहिए। दीपक, एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक कलश को आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है जब आपकी मृत्यु होगी तो उस समय साक्षी के रूप में कोई ना कोई होना चाहिए। आप जा कर के बोलेंगे हमने इतने अनुष्ठान किए, तो उसकी साक्षी के लिए दीपक, जल और अग्नि, ये 2 जो है वो साक्षी होते हैं आपके पुण्य के, कि आपने कितना जो है पुण्य कमाया, कितनी आपने साधना की है, उसके लिए ये रहता है। साप मोचन, मुद्रा, कीलक, अर्गल आदि की आवश्यकता इन सब चीज़ों में नहीं होती है। ये तांत्रिक साधनाओं में होती है या पुरुष चरण की जब हम साधना करते हैं उस समय साप विमोचन, कीलक, अर्गल या कवच इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक साधना में या लघु अनुष्ठान या सवा लाख के अनुष्ठान में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 24,000 का लघु अनुष्ठान कहलाता है, सवा लाख का मध्यम अनुष्ठान कहलाता है और 24 लाख का जो मंत्र जाप का जो है वो
पुरस्चरण कहलाता है। यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, ठीक है, यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हैं तब भी ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है, आप गायत्री की साधना कर सकते हैं। रात्रि में गायत्री की साधना नहीं करनी चाहिए, रात्रि में आप गायत्री की मानसिक साधना कर सकते हैं। किसी दिन साधना में कुछ माला आपकी कम रह जाती हैं तो दूसरे दिन उसको पूरा करना चाहिए और एक माला अतिरिक्त प्रायश्चित स्वरूप आपको जप लेना चाहिए। जन्म या मृत्यु के समय सूदक लगने पर जो है उस समय आपको अपनी साधना को स्थगित कर देना चाहिए। यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं और आपके घर में सूदक लग गई, कोई बच्चे का जन्म हो गया या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उतने दिन तक आपको जो है अपनी साधना को बंद रखना चाहिए और फिर बाकी दिन आगे बढ़ा करके और प्रतिदिन जो है एक माला प्रायश्चित स्वरूप आपको अतिरिक्त माला का जाप करके फिर जाप प्रारंभ करना चाहिए। मांस मदिरा आदि का सेवन इस समय नहीं करना चाहिए। तेल से बनी हुई गरिष्ठ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यह एक आवश्यक नियम होता है। तखत इत्यादि पर या भूमि शयन आपको इस समय करना चाहिए। चमड़े से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे जूते हैं, बेल्ट है या आपका पर्स है, तो चमड़े से बनी हुई चीज़ों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए साधना काल में, जब आप लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तब। जब पूरा होने के पश्चात में जो आपका जल है उसे आपको सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए और बाकी की जो सामग्री है उसको किसी झाड़ में या किसी पौधे में, किसी गमले में आपको छोड़ देना चाहिए। किसी के पैर इत्यादि में जो अक्षत पुष्प इत्यादि रहते हैं वो नहीं पड़ना चाहिए। जोत आपकी जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक उसको जलने देना चाहिए, उसके अपने आप उसको नहीं बुझाना चाहिए। और जब दूसरे दिन आप साधना करते हैं तो उसकी बत्ती और आपको जो है घी जो है दूसरा आपको डालना चाहिए, उसी को आपको फिर से नहीं जलाना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप अखंड दीपक ना जलाएं, क्योंकि यदि आप अखंड दीपक जलाएंगे 9 दिन तक या 40 दिन तक तो फिर आपका पूरा ध्यान जो है उसी में जाएगा और आपकी साधना में आपका ध्यान नहीं लगेगा।